सबसे पहले संसदीय क्षेत्र, वो किस संसदीय क्षेत्र में आता है, उनका सांसद कौन है। दूसरा में आता है विधानसभा क्षेत्र, यानी कि उसका विधायक कौन है, किस क्षेत्र में आता है। तीसरा है गांव की कुल जनसंख्या क्या है, उसमें से कुल जनसंख्या में से पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है। गांव में कुल परिवार कितनी है, ये सब सारा मूल मापदंड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कृषि और भूमि विकास। कृषि से संबंधित और भूमि विकास से संबंधित फैसिलिटेटर दीदी गांवों में जाकर सर्वेक्षण करता है कि कृषि से संबंधित जैसे कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना प्राप्त करने वाले इस गांव में कितने सदस्य हैं, कितने परिवारों को कुल संख्या कितनी है। कृषि और भूमि विकास के अंतर्गत एक और आता है गांव में सरकारी आपका कृषि केंद्र, बीज केंद्र है कि नहीं, गांव में सरकारी बीज केंद्र है कि नहीं। उसके बाद सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, उस गांव में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा जल तो फिर नहर बना करके, इस तरह से सर्वेक्षण के दौरान ये सब सारी बातें चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड में है, नेक्स्ट है हमारा, क्या आपके गांव में तालाबों की संख्या कितना है, बांध है कि नहीं, चेक डैम है कि नहीं, अगर है तो कितना है और उसका यूज क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा पशुपालन। पशुपालन के अंतर्गत भी हम लोग बात करते हैं। पशुपालन के बहुत सिंपल अर्थ है कि पशुओं को पालन के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। गांव में पशुपालन से संबंधित क्या कोई परियोजना है, जैसे कि गाय पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, सुअर पालन हो गया, मछली पालन हो गया, इस सब से संबंधित क्या आपके पंचायत में, आपके गाँवों में कोई परियोजना कार्य कर रही है कि नहीं। अगर है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो सरकार उसको देगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मछली पालन की। मछली पालन आप लोग समझ में आ रहा है कि क्या आपके गांव में मछली से पालन से संबंधित कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामीण आवास। ग्रामीण आवास में क्या क्या आता है कि प्रधानमंत्री आवास और आपका इंदिरा गांधी आवास, फिर आ जाता है आपका अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आवास। आपके गांव में कितना है और प्रत्येक साल कितना कितना आपको मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जल एवं पर्यावरण। जल से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित, तो वर्ड देख के आप लोग को तो समझ में आ गया कि आखिर जल से संबंधित कार्य पूछ रहा है और हमारा पर्यावरण से संबंधित। नेक्स्ट हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण, सड़कें और संचार। आपका गांव का जो सड़क है क्या मुख्य रोड से जोड़ रही है कि नहीं, कच्चा रास्ता है कि पक्का रास्ता, इस तरह से सारा सर्वे किया जा रहा है। संचार का साधन क्या है आपके गांव का। पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा आप लोग क्या यूज करते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा में क्या। पारंपरिक ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसे हम लोग प्रकृति ने उपलब्ध कराया, और गैर पारंपरिक ऊर्जा जो हम लोगों ने अपने लिए बनाया है। वित्तीय और संचार, वित्तीय से संबंधित बैंक से रिलेटेड क्या आपके गांव में बैंक है कि नहीं। बाजार और मेले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक बाजार और मेले, जो कि मिशन अंत्योदय के अंतर्गत ही आता है। बाजार और मेले क्या है, क्या आपके गांव में बाजार लगता है, हटिया लगता है, मेले लगता है, सप्ताह में कितने दिन लगता है, वहां पे क्या क्या ऐसा सामान मिलता है। नेक्स्ट आ गया पीडीएस दुकान, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या आपके गांव में पीडीएस दुकान है तो कितना है, गांव से कितना दूरी पर है। ये सब सारे क्वेश्चन का सवालों का जवाब जो है सो मिशन अंत्योदय के अंतर्गत जो सर्वेक्षण किया जा रहा है 2022-23 में, इसके अंतर्गत फैसिलिटेटर दीदी आपका रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट है हमारा पुस्तकालय। क्या आपके पंचायत में या तो फिर आपके गांव में पुस्तकालय है कि नहीं बच्चे को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कमजोर वर्गों का कल्याण के लिए कुछ कार्यक्रम हमारे गांव में चलाया जा रहा है कि नहीं। अगर चलाया जा रहा है
तो बढ़िया बात है, नहीं चलाया जा रहा है तो ये सब डाटा जो है सरकार के पास पहुंचेगी और सरकार सारे डाटा को कलेक्ट करके संबंधित विभाग को सूचित करेगी और वो विभाग डायरेक्ट हमारा पंचायत के उस गांव में पहुंचेगी और विकास का जो नए नए पहलू पर चर्चा करेगी और कार्य करेगी। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, हमारा पंचायत में हमारे गांव में देखते होंगे कि बहुत से गरीब लोग रहते हैं, अधिकतर गरीब लोग गांवों में ही रहते हैं। तो इसमें गरीब को हटाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? क्या आपके पंचायत में मनरेगा से तालाब डोबा कार्य किए जा रहे हैं? आपके पंचायत में फिर आपके गांव में जॉब कार्डों की संख्या कितनी है? उसमें महिलाओं की संख्या कितना है, पुरुषों की संख्या कितनी है? क्या आपको 100 डेज का मनरेगा के तहत रोजगार मिल पा रहा है? खादी एवं कुटीर उद्योग, खादी एवं कुटीर उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। जो महात्मा गांधी देखते होंगे चरखा चलाता है और उसे खादी कपड़ा निकलता है, वो क्या आपके गांव में है? नहीं है। तो इसकी जो है संबंधित विभाग को भेजा जाएगा और यहाँ पर आकर के उसका कार्यक्रम चलाया गया, हम लोग को ट्रेनिंग देगा। और कुटीर उद्योग के ऊपर छोटा छोटा कुटीर उद्योग क्या आपके गाँव में है कि नहीं? तो ये सब टोटल रहा, टोटल 21 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं मिशन अंत्योदय के अंतर्गत, जो कि सर्वेक्षण किया जा रहा है 2022-23 में। तो इसका मूल प्रबंध के बारे में समझ में आ गया और इसका हमें बहुत सारे लाभ आने वाले दिनों में होगी। अभी सरकार सारे डेटा को कलेक्ट कर रही है, आगे जा करके ये सब सारी सुविधाएं जो है सो गाँवों को उपलब्ध कराई